हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता अच्छे होंगे। अगर इस फोटो को आप पहचानते हैं तो मतलब आप किसी न किसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आप जुड़े हुए हैं। चाहे आप लोअर बनाते हो, शर्ट बनाते हो, स्कर्ट बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, चाहे वुमेन्स एथनिक वेयर हो, चाहे कुछ भी हो। तो आज का वीडियो होने वाला है आपके लिए, स्पेशली आपके लिए, या फिर आपके क्लाइंट कोई इस फील्ड से डील करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं CRM के बारे में, क्लाइंट रिलेशनशिप सिस्टम मैनेजमेंट में, जो कि स्पेशली डिज़ाइंड है आपके टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री के लिए। शुरू करें तो उसका नाम है बेसिकली हमारा गारमेंट ERP, अपैरल एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री ERP सॉफ्टवेयर। काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, इसमें ऑलमोस्ट सभी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वंस आपके पास ये कोड आ जाए तो कोड आने के बाद आपको क्या करना है, आपको चाहिए होस्टिंग, जहाँ पे आप इसे होस्ट करेंगे। ठीक है, बेनिफिट क्या होता है इसको ऑफलाइन, काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, इसको हम लोग ऑफलाइन सर्वर बना के क्यों नहीं सेटअप कर सकते। रीज़न, आपने कोई ERP सेटअप किया है, आपका जो भी सप्लायर है, पार्टी है, जो भी आपका एम्प्लॉई है, उसे एक्सेस कैसे करेगा। एक ही कंप्यूटर में तो एक्सेस करेगा नहीं। तो इसलिए हमें एक वेबसाइट चाहिए होती है, तो उसके लिए रिकमेंडेड बने होस्टिंगर। काफ़ी अच्छी आपकी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, रिलायबल है, अफोर्डेबल है, और इसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जिससे लेने पे आपको अप टू 80% डिस्काउंट मिलता है, रियली 80%। ठीक है, तो वंस आपके पास ये हो जाए तो आपको जाना है वेब होस्टिंग पे। ठीक है, ऑटोमेटिकली आप डोमेन एंड होस्टिंग लेंगे तो सेटअप ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। फाइल मैनेजर पे गए, डायरेक्ट आपको फाइल अपलोड करनी है। मेरे केस में मैंने यहाँ पे जाके एक सब डोमेन बना लिया है, ठीक है, जिसका नाम मैंने डेमो दिया है। तो मैं उसमें अपनी फाइल्स को अपलोड करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे जाके अपनी जो फाइल्स हैं मैं उनको यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। ये मेरी फाइल्स अपलोड हो रही हैं, तब तक मैं डाटाबेस बना लूँगा अपना। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मेक श्योर थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, और सपोर्ट दिखाने का आपको पता है कि आपको सब्सक्राइब करना होता है, लाइक करना होता है, कमेंट करना होता है। और पता है एक अच्छी बात, सब कुछ फ्री है, पैसा नहीं लगता किसी भी चीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा डाटाबेस क्रिएट हो गया है, फाइल्स अपलोड हो गई हैं। एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। फाइल्स एक्सट्रैक्ट हो गई हैं। अब हम जाते हैं अपने डोमेन को यहाँ पे खोलते हैं। ठीक है, समटाइम कुछ कैश के मारे नहीं ये प्रॉपर्ली वर्क कर पाता है मेरे केस में, तो मैं इसको यहाँ पे एक प्राइवेट विंडो में ओपन कर देता हूँ, तो हमें चीज़ें समझ में आ जाए। हमें कुछ परमिशन देनी है, स्टोरेज फ्रेमवर्क, स्टोरेज लॉग एंड बूटस्ट्रैप कैन कैच फोल्डर, तो मैंने परमिशन दे देता हूँ। तो मैं आता जाता हूँ स्टोरेज में फ्रेमवर्क एंड लॉग फोल्डर को, तो मैंने परमिशन दे देता हूँ। एंड लास्ट आई थिंक हमारे पास था बूटस्ट्रैप एंड कैच फोल्डर को, हमने यहाँ पे दे दी परमिशंस, और यहाँ से हमने डाटाबेस का नाम को कर लिया कॉपी। ठीक है, नेक्स्ट जाएंगे। आप वेरिफिकेशन कोड आपको जब डाउनलोड करेंगे तो आपको मिलेगा, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। वंस वेरीफाइड हो जाए तो कुछ इस तरह का दिखेगा, तो उसके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम डालना है, तो डेमो CRM। ठीक है, यहाँ पे एनवायरनमेंट का लिंक डालना है। तो पहले मैं डाटाबेस का नाम कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे डाटाबेस का नाम यहाँ पे, ठीक है, डाटाबेस का नेम यहाँ पे डाला मैंने क्रेडेंशियल्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिंक कॉपी किया, इसको एनवायरनमेंट में डाला, ऐप URL में डाला, यहाँ पे डाला मैंने लोकल होस्ट। ठीक है, सब कुछ डालने के बाद मैंने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक किया। ठीक है, मेरी इंस्टॉलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई, और तो नीचे जाने के बाद मैंने यहाँ पे किया। अब इसके क्रेडेंशियल्स क्या है, तो इसके क्रेडेंशियल बेसिकली सुपर एडमिन है, पर आपको केस में आपको कहाँ पे मिलेंगे मैं वो दिखा देता हूँ। तो साथ में आपको मिल जाएंगे, बट अदरवाइज़ आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, superadmin@। ठीक है, तो हमने यहाँ से कॉपी किया, और ये क्रेडेंशियल्स हमने यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, और इसको यहाँ पे डाला और लॉगिन किया, तो कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा इस फील्ड की नॉलेज कम है, बट जितनी बेसिक नॉलेज है मैं आपको एक CRM को यूज़ करने का जितना मुझे एक्सपीरियंस है मैं उससे आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आता है ऑर्डर। एक ऑर्डर होता है, फिर उसकी बुकिंग होती है, फिर बजटिंग होती है, कॉस्टिंग होती है, सैंपल होता है, प्रोडक्शन होता है, एंड सप्लीमेंट लिस्ट होती है। तो फर्स्ट आपको ऑर्डर क्रिएट करना होगा। ठीक है, उससे पहले चलते हैं, यहाँ पे आता है इन्वेंट्री। अब यूनिट हो गया भैया, आपका KG में है, मीटर्स में है, क्योंकि काफ़ी जगह प्रिंटिंग होती है लैक्स ऑफ मीटर्स में होती है कोई भी। ठीक है, कुछ चीज़ें KG में आप उसे डील कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पास किस तरह का कपड़ा है, ठीक है, जैसे आप सिल्क, सैफ्रॉन हो गया, जो भी आपकी एक्सेसरीज हो गई।
यूज़र मैनेजमेंट में आपका एडमिन है, मर्चेंडाइज है। अब इसमें बोला जाता है पार्टी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा बायर, जहाँ से आप खरीदते, और सप्लायर जो यहाँ से आपको सप्लाई करेगा, और बायर जो आपसे खरीदता है। तो मैं यहाँ पे नई पार्टी बना देता हूँ, जिसका नाम मैं नेहा डाल देता हूँ, ठीक है, नेहा। उसके आप क्रेडेंशियल भी यहाँ पे पूरे सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने उसका कोई नंबर दे दिया, यहाँ पे मैंने उसका पासवर्ड दे दिया। वो अपना जो भी उसका ऑर्डर आईडी वो सब वहाँ पे देख सकता है, ठीक है, अगर वो लॉगिन करेगा क्रेडेंशियल से तो, ठीक है। जो भी अदर ओपनिंग बैलेंस टाइप है, एडवांस पेमेंट ड्यू बिल, ठीक है। तो ठीक है, अब यहाँ पे हमने डाल दिया कि भैया वो यूनाइटेड अरब से है, ओपनिंग बैलेंस अपने डाल दिया इतने का, कुछ भी दिमाग डालना है, ठीक है। तो ये हमारा एक अकाउंट बन गया नेहा नाम का, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसके नाम पे हमारा सब कुछ जो भी बिलिंग होनी है वो सब देखिए यहाँ पे दिख रहा है, जीरो बिलिंग है या जो कुछ भी है, ड्यू अमाउंट आ गया, ठीक है, जो हमने भी डाला था, लॉस प्रॉफिट क्या है, सब कुछ। तो सबसे पहले हम ऑर्डर लिस्ट पे जाएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऐड न्यू ऑर्डर पे क्लिक किया, तो मैंने पार्टी सेलेक्ट करी, तो देखिए यहाँ पे नया आ गया। तो अब मैंने मर्चेंट सेलेक्ट किया, मर्चेंडाइजर, ठीक है, तो मर्चेंट है, ऑर्डर नंबर आ गया, ऑर्डर टाइटल आ गया, तो जो भी आपको देना है, हाँ, सिल्क की शर्ट हमको बनानी है, ठीक है। ऑर्डर डिस्क्रिप्शन दे दिया, फैब्रिक हो गया हमारा, सिल्क शर्ट हो गया, ठीक है। अब कोई भी कपड़ा होता है वो GSM में आता है, तो 300 GSM का है। अब BN वगैरह ये क्या होता है मुझे पता नहीं है, ठीक है। शिपमेंट मेथड हो गया, मोड हो गया हमारा, ट्रेन हो गया, ठीक है। पेमेंट टाइप हो गया हमारा कैश, ठीक है। किस अकाउंट में है हमारा, इस अकाउंट में ऑर्डर है 2024 का, कुछ ऑर्डर बहुत पहले आते हैं। सीज़न हो गया हमारा विंटर का, ठीक है। जो भी हमारा पेट्रोल नंबर वगैरह है वो सब मैं यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। नोटिस जो पीरियड हो गया, नेगोशिएशन पीरियड हो गया 15 डेज़ का हो गया, और पेमेंट जो टर्म हो गई वो हमारी हो गई 90 डेज़ की, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो भी हमारा था उसको हमें यहाँ पे डाला, प्रोडक्ट जो भी हमारे प्रोडक्ट बनना है, ठीक है, कि कब हमें उसे शिपमेंट करना है, ठीक है। क्वांटिटी कितनी है, 10 है, और पर की कॉस्ट है हमारे यहाँ। तो यहाँ पे हमने सेव किया, तो यहाँ पे ये हमारा पूरा जो ऑर्डर है वो यहाँ पे बन के रेडी हो गया, ठीक है। अप्रूवल यहाँ पे आ गया, हमें इसे प्रिंट करना है, आगे जो प्रोसेस भेजनी है अंदर, तो उस तरह से हो जाएगा। अब हमें बुकिंग लिस्ट रेडी करनी है, जैसे हम ऐड न्यू बुकिंग पे जाएंगे, ऑर्डर आ जाएगा, प्रिपेयर्ड वाइज सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। हमें बुकिंग करनी है, ठीक है, जो भी हमें फैब्रिक ऑर्डर करना है, जो सब करना है वो सब हम यहाँ से कर सकते हैं, उसकी जो भी हमें फ़ोटोज़ हैं। अब मैं लास्ट में शिपमेंट पे जाता हूँ, बाकी बीच के स्टेप में थोड़ा प्रोडक्शन आप रेडी करेंगे। प्रोडक्शन हमारा हो रहा है कि जो भी कपड़ा एक दिन में तो रेडी हो नहीं जाएगा, कि कितना है, डे आउटपुट कितना है, टोटल इनपुट कितना है हमारा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से डेली प्रोडक्शन यहाँ पे डाल सकते हैं कि भैया ये था हमारा ऑर्डर, ठीक है। ऑटोमेटिकली हमने क्लिक किया, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, कि डाइंग होती है, बहुत सारे कलर होते हैं, जो आपकी सिलाई होती है, ठीक है, फिनिशिंग होती है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे अलग अलग उसकी फैब्रिक की जो भी आप कॉस्ट डालते हैं वो सब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। वंस आपका ये सब कुछ हो जाएगा, लास्ट में जाके आप शिपमेंट के लिए उस ऑर्डर को, हाँ भाई हमारा ऑर्डर पूरा रेडी था, शिपमेंट के लिए था जो भी था, और उसको हमने यहाँ पर डाला कि कब हमने उसको शिप किया, ठीक है, और वो हमारा शिप हो गया, जो भी हो। इस तरह के पीछे वो काफ़ी सारे स्टेप्स और प्रोसेस है, प्रोडक्शन में आप डालेंगे, बजटिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे तो हाँ, यहाँ पे हम जाएंगे अपने यहाँ पे बायर पे, ठीक है। तो हमारा देखिए बिल यहाँ पे बढ़ के इतना अमाउंट हो गया। क्यों? क्योंकि तब हमने 1000 रुपये डाला था, पहले ड्यू था, अब हमारा इतना यहाँ पे बिलिंग हो गया। अब इस बिलिंग का हमें पेमेंट करना है, तो पार्टी की ड्यू लिस्ट में हमने देख लिया। अब यहाँ पे हम लोग गए, पे नाउ पे क्लिक किया, हमने सेलेक्ट किया कि कौन सी इनवॉइस थी, मेथड क्या था, कैश था, इतना ड्यू अमाउंट था, कितना हमने पेमेंट अमाउंट किया, ठीक है, और इतना हमने पेमेंट किया। इस तरह से यहाँ पे पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से पेमेंट हो गया। तो अब इस तरह से आपकी जो भी इनकम होगी उसमें आपको यहाँ पे इनकम दिख जाएगी, भैया इसमें इनकम हुई है मेरी, ठीक है। एक्सपेंस अगर आपने कोई किया तो आप एक्सपेंसेस बना सकते हैं। तो इस तरह से इसमें जो भी एक लॉस एंड प्रॉफिट बाद में यहाँ पे आपको बाद में टोटल कैलकुलेट होकर आ जाएगा, जब आप टोटल सब कुछ कर देंगे कि आपके एक्सपेंस लिस्ट क्या थी, हाँ, कि भैया आपका एक्सपेंस क्या था, यहाँ पे इनकम लिस्ट क्या थी, वो आपको यहाँ पे आपको पूरा दिख जाएगा। लास्ट में आपके पास यू हैव ऑप्शन टू रिपोर्ट। मैं बहुत अच्छे से आपको इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ फॉर दैट रीज़न, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो बहुत सारे ऑप्शन हैं जो मुझे इस बिजनेस की पता नहीं है। बट ओवरऑल एज़ पर माई नॉलेज कि इसमें सभी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है सब कुछ इसमें अवेलेबल है। अगर ये आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है तो आप इसको बेसिकली ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा एक CRM ERP का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शबा खैर, सब्सक्राइब।